जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। केवल डिविडेंड, जी हाँ, केवल डिविडेंड और 2-3 कंपनियों को ऑर्डर मिले हैं, उनका यहाँ पे अपडेट दूंगा और अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। सबसे पहले तो महिंद्रा का ही अपडेट देता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा का करेंट प्राइस 3150 रुपया ट्रेड कर रहा है। 1.5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। शेयर का आज आया है अभी जस्ट रिजल्ट यहाँ पे तो अपडेट नहीं हुआ है। हाँ, देख लेते हैं। चलिए, अपडेट हो चुका है। 5260 करोड़ मतलब 5220 करोड़ रुपए का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, जो साल दर साल बेसिस पे भी ज़्यादा है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। साल दर साल बेसिस पे तो लगभग डबल के आसपास ही हो गया है। 35 था तो मतलब वहीं करिए 60-70% की ग्रोथ है। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़त देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है। इनकम में भी बढ़ोतरी आई है, तो बढ़िया रिजल्ट आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, इसीलिए 2% ऊपर है, आप लोग देख सकते हो। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है और ये खास करके वीडियो डिविडेंड के लिए ही है। 33 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड यहाँ पे घोषित किया है, डिविडेंड अनाउंस किया है। वहीं पे बात करेंगे, इसके लिए रिकॉर्ड डेट एक्स डेट भी कंपनी ने तय कर दिया है 33 रुपये के डिविडेंड के लिए। डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो है 3 जुलाई 2026। जी हाँ, 3 जुलाई को कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रखा है। तो 2 जुलाई खरीदारी करने का लास्ट डेट इसका रहने वाला है। थोड़ा सा लंबा है, अभी अभी मई चल रहा है, जून चलेगा, फिर जुलाई चलेगा, तो अभी बहुत लंबा है कुल मिला के रिकॉर्ड डेट, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ठीक है। वर्ल्ड टैंप ट्रांसफार्मर लिमिटेड करके एक कंपनी है। 10,000 रुपया करेंट प्राइस है। 20% की इसमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है, तो हो सकता है इसका रिजल्ट आया हो, इसकी वजह से गिरावट आई है। डिविडेंड 100 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने घोषित किया, लेकिन वही कंपनी का रिजल्ट बेकार आया होगा, इसकी वजह से इसमें गिरावट आ रही है। तो बस ये अपडेट बस दे दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी करना नहीं है। हाँ, करना है तो इसमें करना है। लार्सन एंड टुब्रो भाई 4,056 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है इस कंपनी का। 5.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली दिग्गज कंपनी है। इस कंपनी को एक लार्ज ऑर्डर मिला है। इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे, कि एल&टी को भारत की मजबूत करने के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कोयला गैसीकरण के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को जो है यहाँ पे बढ़ाने के लिए कह लीजिए, इनको एक प्लांट लगाने के लिए जो है दो कंपनियां, कोल इंडिया लिमिटेड जो कोल इंडिया है, और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसको हम लोग भेल कहते हैं। इन कोल इंडिया का और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मतलब भेल का एक जॉइंट वेंचर है, जिसका नाम है यहाँ पे भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड। तो ये इतना बड़ा एक कंपनी का नाम है जो दोनों का जॉइंट वेंचर है, कोल का और भेल का। उसने ही ये ऑर्डर दिया है, लार्ज ऑर्डर दिया है इस कंपनी को एक प्लांट लगाने के लिए, जिसकी कैपेसिटी लगभग 2,000 टन हर दिन होगी, ठीक है ना। यह फैसिलिटी कोयले को अमोनियम नाइट्रेट में बदल सकेगी, जिसकी प्लांट प्रोडक्शन कैपेसिटी 2,000 टन हर दिन की रहने वाली है। कुल मिला के कह लीजिए प्लांट बनाने के लिए इनको जो है ऑर्डर दिया गया है। बढ़िया सा ऑर्डर है। ऑर्डर की टोटल वैल्यू की बात करेंगे तो लार्ज जब यह बोलते हैं तो लार्ज का मतलब होता है कि लगभग 2,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर को यह जो है लार्ज ऑर्डर कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बताया गया है कि ऑर्डर को ये क्या कह के पुकारेंगे तो मतलब उसका क्या मतलब होता है। तो बढ़िया ऑर्डर मिला है और इसी के वजह से, अच्छा चलिए, तेज़ी नहीं है इसमें, कोई बात नहीं है, लेकिन ऑर्डर मिला है बढ़िया। इन्फोसिस में भी थोड़ी सी तेज़ी है। 1,173 रुपया करेंट प्राइस है। 4% का डिविडेंड देती है यह कंपनी हम लोगों को। अब इसको भी, इसने भी एक अधिग्रहण किया। पहले से ही इस अधिग्रहण की बातचीत चल रही थी, मंजूरी मिली थी। बताया जा रहा है कि इन्फोसिस ने हेल्थ केयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अग्रणी कंपनी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। कंपनी का नाम है ऑप्टिमम हेल्थ केयर IT लिमिटेड। इसका जो है मंजूरी मिला था 25 मार्च 2026 को भी यह घोषणा की गई थी, जो मैं अपडेट दिया था मुझे भी याद है, कि इस कंपनी का अधिग्रहण कंपनी करने वाली है। लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है ये आ रहा है कि इस कंपनी का अधिग्रहण कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो ये एक बढ़िया अपडेट आ रहा है, इसको देख लीजिएगा। हालांकि न्यूज़ पहले से ही थी मार्केट में और कंपनी ने अनाउंसमेंट भी किया था, इसकी वजह से कुछ खास रिएक्शन नहीं आ रहा है। लुपिन की एक दवा को मंजूरी मिल चुकी है। 2,345 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे US FDA से अप्रूवल मिला है इनको। ग्लाइकेरोल कुछ जो है इनको ओरल लिक्विड है दवा के लिए, ठीक है ना। 1.1 mg/ml का इसका जो आता है, कह लीजिए दवा आती है इसमें। तो ठीक है, अच्छा खासा इसका बाजार है। ईयर के हिसाब से लगभग 337 मिलियन का बाजार है इसका।
तो ठीक है, एक दवा को मंजूरी मिली है तो इसके वजह से शेयर थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव ट्रेड करना चाहिए था, लेकिन वही बात है कि वो पॉजिटिव नहीं ट्रेड कर रहा है कुल मिला के। ठीक है, एनएचपीसी में भी खबर आ रही है, 83 रुपया करेंट प्राइस है। 2.25% का यह कंपनी हम लोग को डिविडेंड देती है। इसने भी इसको 2000 मेगावाट का 8 गुणे 250 मेगावाट की जो है असम और अरुणाचल में जो है कुछ जो है लगाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए यहाँ पे कह लीजिए मिला था ऑर्डर। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है ना, तो अब बिजली का कुछ कह लीजिए कि लगाने के लिए मिला था। ठीक है ना, सुबनसिरी में जो है इतना मेगावाट की विद्युत परियोजना लगाने के लिए जो है ऑर्डर मिला था। तो ये जो है कई परियोजना अब जो है कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। तो उसी में लगभग चौथा मतलब 250 मेगावाट का चौथी जो है यह योजना कंप्लीट कंपनी कर रही है। मतलब 250 मेगावाट की परियोजना लगानी है इनकी। ठीक है ना, इनको, और उसी में से कह लीजिए कि यहाँ पे चौथी जो है परियोजना शुरू की गई है। तो उसी का अपडेट कंपनी ने दिया है। लोएड्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड, लोएड स्टील की प्रमोटर कंपनी है। 68 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है, आधे % की तेजी के साथ कारोबार कर रही है। इस कंपनी का भी अगर देखेंगे तो हाँ, फाइनल डिविडेंड के लिए और रिजल्ट के लिए मीटिंग डेट तय किया गया है 8 मई 2026 को। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड है, जिसको GSFC कहते हैं। 173 रुपया करेंट प्राइस है। 3% के आसपास का यह कंपनी डिविडेंड देती है। और कंपनी ने वही 19 मई को अपना मीटिंग डेट तय किया है। रिजल्ट प्लस डिविडेंड के लिए अपडेट आएगा, बताऊंगा। शांति गियर लिमिटेड भी है, 450 रुपया करेंट प्राइस है। 6.5% की गिरावट के साथ रिजल्ट आया है कंपनी का, और नॉर्मल सी बात है कि वीक आया है रिजल्ट इसका, इसी वजह से इसमें गिरावट हो रही है। कंपनी ने वहीं कह लीजिए कि डिविडेंड घोषित किया है, उसके लिए यहाँ पे कह लीजिए रिकॉर्ड डेट लगभग तय किया है। 3 रुपये पर इक्विटी, 2 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड घोषित किया है इस कंपनी ने। और रिकॉर्ड डेट एक्स डेट की बात करेंगे तो रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कंपनी ने वहीं तय किया है, कह लीजिए कि जुलाई के आसपास। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कंपनी की तरफ से, इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, आगे की बात करेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक में भी खबर आ रही है, PNB। 108 रुपया करेंट प्राइस है। 2.25% का यह भी कंपनी डिविडेंड देती है। 3 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड घोषित किया है, और इसका भी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट अभी अपकमिंग में ही है। ऑयल इंडिया की बात करेंगे तो इसका भी 476 रुपया करेंट प्राइस है। 2.5% का यह भी कंपनी डिविडेंड देती है हम लोगों को। और इसका भी अगर देखेंगे 13 मई को मीटिंग डेट है रिजल्ट प्लस डिविडेंड के लिए। एक और है शारदा कॉर्प कैम लिमिटेड है, 1065 रुपया करेंट प्राइस है। 1% का यह भी कंपनी हम लोगों को डिविडेंड देती है। इसने भी वहीं 13 मई को मीटिंग नहीं तय किया है रिजल्ट प्लस डिविडेंड के लिए। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा सभी लोग।